हेलो दोस्तों, वेलकम बैक। आप सभी को फिर से स्वागत है। मैं लेके आया हूँ हिंदी का और एक नया टेस्ट। तो चलिए शुरू करते हैं आज का विषय। तो देखिए, पहला प्रश्न क्या है। बालक शिव शंभू की क्या इच्छा थी? घर पर रखने की, बुलबुलों को उड़ाने की, उसके साथ खेलने की, या फिर बुलबुलों को हाथ पर बिठाकर खुश होने की? तो सही उत्तर क्या होगा? बुलबुले को हाथ पर बिठाकर खुश होने की। मैं आप सबको ये बता दूं कि आप जाइए और फ्री ऑनलाइन टेस्ट दीजिए, जो कि बिल्कुल फ्री है और सिक्योर भी है। टेलीग्राम चैनल में ज्वाइन कीजिए, उसके साथ फ्री ऑनलाइन टेस्ट दीजिए। बहुत सारे बच्चे जुड़ चुके हैं, 100 से ज़्यादा, और टेस्ट दे रहे हैं। तो आप भी जाइए और जुड़िए। तो चलिए दूसरा प्रश्न शुरू करते हैं। क्या है? किन दो के बारे में बार बार लॉर्ड कर्जन ने कहा है? किन दो के बारे में? आप सभी को तो मालूम है, विक्टोरिया मेमोरियल हॉल और दिल्ली दरबार के बारे में बार बार लॉर्ड कर्जन ने कहा है। तो मैं आप सबको बता दूं कि डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएंगे, टेलीग्राम के भी मिल जाएंगे, और ऑनलाइन टेस्ट के बारे में ऑनलाइन टेस्ट के भी लिंक मिल जाएंगे, जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट है। तो जुड़िए, जल्दी से जुड़िए और हमें बताइए कि इस बार हिंदी टीचर के सीबीटी टेस्ट में कट ऑफ कितना जा सकता है? आप सभी का राय क्या है, ज़रूर आप कमेंट बॉक्स में बताइए। तो तीसरा प्रश्न क्या है? लॉर्ड रिपन की मूर्ति भारतवासियों के हृदय में क्यों है? क्योंकि उन्होंने प्रजाहित के लिए कार्य किया, इसलिए लॉर्ड रिपन की मूर्ति भारतवासियों के हृदय में है। तो नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। क्रोध कैसा मनोविकार है? अशांति दूर करने वाला, शांति को भंग करने वाला, सुधार लाने वाला, या बिगाड़ने वाला? तो सही उत्तर क्या है? शांति को भंग करने वाला का मनोविकार क्रोध है। रामचंद्र शुक्ल जी ने क्रोध निबंध का प्रारंभ क्यों किया है? पहला ऑप्शन है क्रोध के कारण का पता लगाने के लिए, तो ये वाला ही सही उत्तर होगा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। क्रोध एक क्या है? क्रोध एक संक्रामक रोग की तरह है। क्रोध क्या है? क्रोध एक संक्रामक रोग की तरह है। दूसरे पर क्रोध बढ़ने का कारण क्या है? हमें किसी की बात बुरी लगी हो, बात सहन ना होती हो, बहुत दुखयुक्त क्रोध व्यक्ति के अंदर जमा हो। ए भी सही है, बी भी सही है और सी भी सही है, यानी कि उपयुक्त सभी डी ही उत्तर हमारा सही है। इस उत्सव का सरस मनोहर वर्णन किसमें मिलता है? कवितावली, गीतावली, रामचरितमानस, मालविकाग्निमित्रम रत्नावली, या महाभारत? तो क्या होगा सही उत्तर? इसका उत्तर आप कमेंट बॉक्स में बताइए। ए बी सी डी कौन सा उत्तर सही है? भोलाराम किस शहर में रहता था? हरिदासपुर, जबलपुर, रामचंद्रपुर, या कौशिकपुर? तो किस शहर में रहता था? जबलपुर में भोलाराम रहता था। मैं सरकारी दफ्तर में जाऊंगा और कोशिश करूंगा, यह किसकी युक्ति है? यह नारद जी की उक्ति है। चित्रगुप्त, भोलाराम की पत्नी। तो मैं सरकारी दफ्तर में जाऊंगा और कोशिश करूंगा, यह किसकी उक्ति है? नारद की उक्ति है। अगर आपको इसका उत्तर डाउट लगे तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। भोलाराम की पत्नी ने
भोलाराम को किस बीमारी का शिकार बताया? किस बीमारी का? गरीबी बीमारी का शिकार बताया। प्रेमचंद का निबंध संग्रह निम्न में से कौन सा है? कुछ विचार, इसको आप याद रखिए, कुछ विचार है प्रेमचंद जी की निबंध संग्रह है। सलीम कौन है? सलीम कौन है? अमरकांत का मित्र है सलीम। सलीम कौन है? अमरकांत का मित्र है। जिस संग्राम को सुखदा ने प्रारंभ किया था उसका अंत किससे हुआ? उसका अंत किससे हुआ? नैना की बलि से उसका अंत हुआ। किसकी बलि से हुआ? नैना की बलि से। रचना काल की दृष्टि से प्रेमचंद उपन्यासों का सही अनुक्रम क्या है? आप किसी और का याद रखे ना रखे, प्रेमचंद के कुछ खास प्रश्नों को आपको याद रखना होगा, शायद आ सके या आ सकता है। तो प्रेमचंद जी के उपन्यास का सही क्या है? सही क्रम, तो इसका सही क्रम है, आप बताएं कमेंट बॉक्स में, नहीं तो मैं उसका उत्तर बाद में बता दूंगा। गबन गोदान सेवा सदन रंगभूमि, या फिर रंगभूमि गोदान गबन सेवा सदन, गोदान गबन सेवा सदन रंगभूमि, या फिर सेवा सदन रंगभूमि गबन और गोदान। तो कौन सा सही क्रम है? इसका उत्तर आप पूरा लिखिए कि प्रेमचंद की उपन्यास का सही क्रम है, जो भी आपको इसको उत्तर लगे आप लिख सकते हैं। कर्म भूमि का नायक अमरकांत चित्रित किया गया है। कैसा चित्रित किया गया है? एक अस्थिर गांधीवादी के रूप में चित्रित किया गया है। कैसा? एक अस्थिर गांधीवादी के रूप में ये चित्रित किया गया है। प्रेमचंद के समय तक कौन सा आंदोलन गति पकड़ चुका था? कला के लिए, भाषा के लिए, काव्य के लिए, सभी। तो इसका उत्तर क्या है? कला के लिए, भाषा के लिए, काव्य के लिए, सभी। मेरे ख्याल से सभी सही उत्तर है। प्रेमचंद के पसंदीदा उर्दू लेखक कौन है? प्रेमचंद के मौलाना सरर, पंडित रतननाथ सरसार, मिर्जा रुसाब मौलवी मोहम्मद अली, या फिर डी सभी। सभी होगा ऐसा प्रश्न शायद आएगा, नहीं आएगा ऐसा वाला, फिर भी मैं बता देता हूँ। आग को किसकी आवश्यकता होती है? आग को घी की आवश्यकता होती है। व्यक्तित्व की उत्कृष्टता किसमें होती है? बात को सिद्ध करने में होती है। बात को सिद्ध करने में होती है। तथास्तु किसने कहा? तथास्तु किसने कहा? कुमारगिरी ने चित्रलेखा को तथास्तु कहा। चित्रलेखा ने कुमारगिरी से तड़प कर क्या कहा? नीच झूठ पशु वासना के कीड़े। यही होगा हमारा सही उत्तर। बिजगुत विवाह प्रस्ताव लेकर आए थे। किसका लेकर आए थे और किससे? बिजगुत विवाह प्रस्ताव किसका लेकर आए थे और किससे? श्वेतांका यशोधरा के साथ वो विवाह प्रस्ताव लेकर आए थे।
वर्मा जी के किस उपन्यास को साहित्य अकादमी पुरस्कार में सम्मानित किया गया? से उत्तर होगा भूले बिसर चित्र। क्या होगा? भूले बिसर चित्र। कुमारगिरी के अनुसार व्यक्ति कैसे ऊपर उठ सकता है? कुमारगिरी के अनुसार व्यक्ति अपनी इच्छाओं को त्याग कर ऊपर उठ सकता है। श्वेतांग के अनुसार सत्य क्या है? परिस्थितियों की अनुकूलता ही सत्य है। क्या है? परिस्थितियों की अनुकूलता ही सत्यता है। साइकिल पर जाने वाले लड़कों को देखकर बंटी ने क्या सोचा? क्या सोचा? वह भी साइकिल खरीदेगा। डी वाला सही उत्तर होगा हमारा। संबंध को निभाने की खातिर अपने को खत्म कर देने से अच्छा है? क्या अच्छा है? संबंध को खत्म कर देना। सी वाला सही उत्तर। संबंध को निभाने की खातिर अपने को खत्म कर देने से अच्छा संबंध को खत्म कर देना है। बंटी के चेहरे पर संतोष और गर्व भरी मुस्कान फैल गई। किसकी बात सुनकर? फूफी की बात सुनकर फैल गई। 32 का देखते हैं। जीत और अमी शकुन को मम्मी कहते हैं। इसके जवाब में बंटी ने क्या कारण बताया? क्योंकि जीत व अम्मी अच्छी नहीं है। अब हमें कोई ऐसा भोज नहीं खिलाता। किसने? ये किससे कहा था? माधव ने कहा था, घीसू ने कहा था, ठाकुर और मोहन। से उत्तर होगा माधव ने घीसू को कहा था अब हमें कोई ऐसा भोजन नहीं खिलाता। जंगली लड़की कौन थी? प्रीति, श्रुति, विजया या जया? तो से उत्तर क्या होगा? जया। जंगली लड़की कौन थी? जया थी। श्री धन्वंतरि औषधालय किसने पहले लिखा था? लेखक ने, सुखविंदर ने, चंदर ने और वैद्य जी ने। से उत्तर होगा हमारा वैद्य जी ने लिखा था। बहू को चौके में भेजने से क्या हुआ? अनुभव बढ़ेगा, 15 दिनों का राशन 5 दिनों में खत्म होगा, वो निष्ठा से काम करने लगेगी, भोजन अच्छे बनेगी। तो इसका सही उत्तर क्या है? 15 दिनों का राशन 5 दिन में खत्म हो जाएगा। वे पहले माँ को छिपाने की चिंता करते थे, पर बाद में वे माँ को क्या बनने के लिए लग गए। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? प्रदर्शन की वस्तु बनने के लिए लग गए। माँ के सब जेवर क्यों बिक गए? माँ के सब जेवर सामनाथ की पढ़ाई के लिए बिक गए। ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। भाषा ठीक करने से पहले मैं मनुष्य को ठीक करना चाहता हूँ, समझो। प्रस्तुत सम्राट चंद्रगुप्त नाटक के किस पात्र का है? बररुचि, चंद्रगुप्त, राक्षस और चाणक्य। सही उत्तर होगा चाणक्य की है। गायक करुणा की कविता है। ये तो प्रश्न बहुत बार परीक्षा में आ चुका है, सब लोग अच्छे उत्तर देते हैं, इसका सही उत्तर देते हैं। तो देखते हैं इस बार कौन कौन कमेंट में सही उत्तर देता है। गायक करुणा की कविता है, किसने कहा था? महात्मा गांधी ने कहा था। रक्त संचार रुकने से गोरा की मृत्यु निश्चित है, किसने कहा? पशु चिकित्सक ने कहा। किसने कहा? पशु चिकित्सक ने कहा। गोरा के वस्त्र का लालमणि क्यों रखा गया? बच्चे का नाम लालमणि क्यों रखा गया? क्योंकि उसका रंग लाल था। ये वाला ही सही उत्तर होगा। राजिया ने लेखक के हाथ में क्या रखा था? चूड़ियां रखा था। सही उत्तर होगा चूड़ियां। क्या रखा था? चूड़ियां। साधारण आदमी की तुलना में अष्टवक्र को बोलने में कितना समय लगता था? 3 समय कम, गलत है। समान समय, ये भी गलत है। 3 समय अधिक, हाँ ये सही है। बहुत जल्दी बोलता था, ये तो गलत है। सी ही हमारा सही उत्तर हो।
3 गुना अधिक समय लगता था अष्टवक्र को दूसरों की तुलना में बोलने के लिए। गुरु गोविंद में किनको बड़ा माना, गुरु व गोविंद में किनको बड़ा माना गया है? कवि को, गोविंद को, गुरु को या लेखक को? सही उत्तर क्या होगा इसका? आप सब तो जानते हैं, गुरु को सबसे बड़ा माना गया है। मनुष्य का जीवन कैसा है? मनुष्य का जीवन पानी के बुदबुदे के समान है। मनुष्य का जीवन पानी के बुदबुदे के समान है। जीवात्मा शरीर से मुक्त होकर किसमें लीन हो जाता है? जीवात्मा परमात्मा में लीन हो जाता है। मानव जीवन किसके समान है? मानव जीवन पानी के बुलबुले के समान है। शिव के यहाँ माया का रूप किसने लिया है? भवानी ने लिया है। किसने लिया है? भवानी ने लिया है। मृग कस्तूरी कहाँ ढूंढने जाता है? मृग कस्तूरी जंगल में ढूंढने जाता है। कहाँ जाता है? जंगल में ढूंढने जाता है। आज करे सो अब, आज करे सो अब कबीरदास के द्वारा से है। बाल कृष्ण कहाँ नाचते थे? बाल कृष्ण आंगन में नाचते थे। कृष्ण किसमें प्रतिबिंब देखते हैं? कृष्ण खंभे में अपना प्रतिबिंब देखते हैं। कौन फूल बरसाने लगे? कौन फूल बरसाने लगे? सब देवगण फूल बरसाने लगे। तुलसीदास ने राम भरत का प्रेम लिखा है, अवधी भाषा में लिखा है। तुलसीदास ने अवधी भाषा में राम भरत का प्रेम लिखा है। रति क्रीड़ा के लिए याचना करता है कौन? रति क्रीड़ा के लिए नायक याचना करता है। ये दरबारी कवि रहे। कौन दरबारी कवि रहे? मिर्जा राजा जयसिंह, माधो सिंह, भारमल, मान सिंह। ये उत्तर होगा मिर्जा राजा जयसिंह। कहाँ नवीन आशा का संचार है? कहाँ है? पुष्प की प्रत्येक पंखुड़ी पर नवीन आशा का संचार है। लोग किस भुजंग से डरते हैं? विषधर। लोग विषधर भुजंग से डरते हैं। मानव को जीवन यापना करना होगा कैसे? मानव को जीवन राक्षस बनकर, मानव का रास्ता भूलकर, जीवट बनकर, दूसरों का अहित कर। कैसा करना होगा? जीवट बनकर करना होगा। सुभद्रा कुमारी चौहान की कविताओं का प्रथम संग्रह क्या है? कर्मवीर है। क्या है? कर्मवीर है। प्रथम स्वतंत्र संग्राम में किसने भूमिका निभाई? महलों ने, कुटियों ने, दोनों ही नहीं है, तो सी होगा हमारा सही उत्तर। प्यारे भारतवर्ष के लिए क्या करना चाहिए? प्यार, आराम सुख, सर्वस्व न्योछावर, मारपीट स्वार्थ के प्रति और कुछ नहीं। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? सर्वस्व न्योछावर। अपने भारत के लिए सर्वस्व न्योछावर करना चाहिए। सोच कैसी होनी चाहिए? सोच दृढ़ प्रतिज्ञ होना चाहिए। अंधकार रूपी अज्ञान कब समाप्त हो जाती है? ज्ञान चले जाने के बाद। गलत है। प्रकाश फैलते ही अंधकार अज्ञान की समाप्ति हो जाती है। ताज कविता के कवि कौन हैं? सुमित्रानंदन पंत, जयशंकर प्रसाद, महादेवी वर्मा
या फिर सूर्यकांत त्रिपाठी निर्मला। बहुत ही आसान सवाल है, तो इसका उत्तर आप दे सकते हैं कमेंट बॉक्स में। देखते हैं कितने जन देते हैं। जो हिंदी में सही तैयारी कर रहा होगा वो ज़रूर इसका उत्तर कमेंट बॉक्स में लिखेगा। पूरा लिखिए ताज, उसके बाद जो भी उसके कवि हैं उनका नाम लिख दीजिए, ताकि कमेंट पढ़कर दूसरों को भी इसका उत्तर मिले। मजदूरनी के माथे से क्या नीचे गिर पड़ी? पसीने की बूंदें गिर पड़ी। क्या गिर पड़ी? पसीने की बूंदें गिर पड़ी। निराला जी ने पत्थर तोड़ने वाली को कहाँ देखा था? इलाहाबाद के किसी पद पर देखा था। उत्तर कबीर नामक कविता किस कवि की है? केदारनाथ सिंह। उत्तर कबीर नामक कविता केदारनाथ सिंह जी की है। कवि कहाँ वापस आते हैं? कवि अपने गांव वापस आते हैं। बहुत दिनों के बाद कविता कितनी है? कैसी है? युगधारा, अपूर्ण, आनंद, नागार्जुन। बहुत दिनों के बाद कविता किसकी है? तो इसका सही उत्तर क्या होगा? नागार्जुन जी की है। क्ष, त्र, ज्ञ, स्र किस प्रकार का व्यंजन है? ये संयुक्त व्यंजन है। कौन सा व्यंजन है? संयुक्त व्यंजन है। हिंदी में ए और औ का उच्चारण किसके समान होता है? ओ और आई, आय और अब, आय और औ, ए और औ किसके समान होता है? आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। जो भी ये वीडियो देख रहे हैं, इसका उत्तर कमेंट बॉक्स में भी मिल सकता है और आपको ऑनलाइन टेस्ट में भी इसका उत्तर मिल सकता है। देखते हैं किन किन का उत्तर सही होता है। ए और औ का उच्चारण कैसा होगा, आप बता सकते हैं। एक प्रत्यय से युक्त है। ऐतिहासिक, ऐतिहासिक, ऐतिहासिक या ऐतिहासिक से उत्तर होगा हमारा सी वाला ही से होगा। ऐतिहासिक में एक प्रत्यय है। दर्शनीय शब्द में कौन सा प्रत्यय है? दर्शनीय, अनिय, अनिय। दर्शनीय में हमारा बी वाला ही सही उत्तर होगा। भारतीय, भारतीय में प्रत्यय क्या है? भारतीय में प्रत्यय है य प्रत्यय है। क्या है? य प्रत्यय है। भारत युक्त य भारतीय। माधुर्य, माधुर्य में कौन सा प्रत्यय है? माधुर्य, माधुर्य में य प्रत्यय है। कौन सा प्रत्यय है? य प्रत्यय है। लोकहित में समास क्या है? लोकहित में समास तत्पुरुष समास है। लोकहित तत्पुरुष समास है। पुस्तकालय में समास कौन सा है? पुस्तकालय भी तत्पुरुष समास है। पुस्तकालय। आपको अगर उत्तर गलत लगे तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। पाठशाला, पाठशाला में समास कौन सा है? तत्पुरुष समास है। पाठशाला में भी तत्पुरुष समास है। विचारधारा, विचारधारा पद में समास कौन सा है? विचारधारा में भी तत्पुरुष समास है। बर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द कौन सा है? शुश्रूषा, ये तो नहीं है। शुश्रूषा या शुश्रूषा, ए वाला ही सही है। बर्तनी की दृष्टि से कौन सा शब्द अशुद्ध है? शूर्पणखा सही है। बर्तनी की दृष्टि से
अशुद्ध है बोला है, तो सर्पिणी भी सही है और हमारा ये भी सही है, तो चतुरिणी ये गलत होगा हमारा। 102 नंबर का डी वाला होगा सही उत्तर। देह का पर्यायवाची क्या है? देह का पर्यायवाची मित्र, हरि, शरीर और भाग्य। देह का होगा शरीर। आँख का पर्यायवाची कौन सा है? आँख का पर्यायवाची नयन है, ये आप सभी को पता है। महापुरुषों का एकवचन क्या होगा? महापुरुषों का एकवचन महापुरुषा, महापुरुष, महान पुरुष या कोई नहीं। देखते हैं इसका उत्तर कौन कौन सही बताता है। महापुरुषों का एकवचन क्या है? भाषाएं, शब्द में वचन कैसा है? भाषाएं एकवचन है, द्विवचन है, बहुवचन या कोई नहीं? तो भाषाएं बहुवचन है। वार्तालाप की शिष्टता मनुष्य डैश आदर भोजन बनाती है। आदर भाजन होगा, भोजन दे दिया है, तो सही उत्तर क्या होगा? को। वार्तालाप की शिष्टता मनुष्य को आदर भाजन बनाता है। बच्चों को बहुत बहुत प्यारा रेखांकित शब्द में कारक है। बच्चों को कौन सा कारक होगा? बच्चों को बहुत बहुत प्यारा कर्ता, कर्म, कर्ण, संप्रदान होगा। बच्चों को संप्रदान कारक, बहुत बहुत प्यारा। शिखरों का एकवचन क्या है? शिखरों, शिखर, शिखरों। चतुराई, चतुराई शब्द का विशेषण रूप क्या है? चतुर, चतुराई। बहुत इजी है, चतुर, चतुराई। रिक्त स्थान को उचित विशेषण से भरिए। डैश लड़का बड़ा साहसी है। मीठा लड़का, ताजा लड़का, दुगुना लड़का, नाटा लड़का बड़ा साहसी है। सोना क्रिया का प्रेरणार्थक रूप क्या है? सोना क्रिया का, सोना, सुलाना, प्रेरणार्थक रूप सुलाना। मोहन फल खाता है, इस वाक्य में कर्म कौन सा है? मोहन फल खाता है, तो मोहन क्या खाता है? फल खाता है, तो कर्म होगा फल, फल खाना। फल ही मोहन का कर्म है। स्वर्ग को प्राप्त हुआ में काल है। कौन सा काल है? स्वर्ग को प्राप्त हुआ, भूतकाल है। प्राप्त हो चुका है ना, स्वर्ग को प्राप्त हुआ। जब कोई शिक्षक किसी कक्षा में अपने विषय का शिक्षण करवाता है तो उसे शिक्षण को सफल बनाने के लिए वह जो तरीका काम में लाता है उसे क्या कहते हैं? बहुत ही सुंदर प्रश्न है। उसे शिक्षण विधि कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? शिक्षण विधि कहते हैं। एक विद्यालय सुबह से लेकर शाम तक जिस तरीके से संचालित होता है वह तरीका क्या कहलाता है? वह तरीका शिक्षण प्रणाली का कहलाता है। क्या कहलाता है? शिक्षण प्रणाली। सूत्र के कितने भेद हैं? सूत्र के 6 भेद हैं। कितने भेद हैं? 6 भेद हैं। गद्य शब्द में प्रत्यय कौन सा है? यत प्रत्यय। गद्य, यत, या कोई नहीं, मुझे यत है। क्या है? यत है। अगर आपको कोई गलत लग रहा है तो आप कमेंट में बोल सकते हैं, उसका फिर हम सही उत्तर ढूंढेंगे। यत। गद्य शिक्षण की विधियां हैं। क्या है? उद्बोधन विधि,
प्रश्नोत्तर विधि, व्याख्या विधि, ये तीनों ही है, तो डी होगा हमारा सही उत्तर। पाठ के अंत में होना चाहिए, पाठ के अंत में क्या होना चाहिए? अभ्यास एवं पुनरावृत्ति के लिए प्रश्न, सही है। आवश्यक व नवीन समस्याएं, सही है। प्रदत्त कार्य के साथ ही पाठ का प्रारंभ परिचय, कार्य के साथ ही पाठ का प्रारंभ परिचय, तो उसका उत्तर डी होगा हमारा सही उत्तर, उपयुक्त सभी। अगर आपको गलत लगे तो कमेंट में जरूर बताइए। विद्यार्थी अध्यापक को सुन सकते हैं तथा उसी प्रणाली के द्वारा प्रश्न पूछ सकते हैं, इसे क्या कहते हैं? इसे श्रव्य वार्तालाप कहते हैं। वीडियो वार्तालाप, दूर वार्तालाप नहीं कहेंगे, श्रव्य वार्तालाप कहते हैं। आम स्कूल रे क्रीड़ा प्रतियोगिता है होची, इसका हिंदी ट्रांसलेशन क्या होगा? हमारे विद्यालय में क्रीड़ा हो रही है, क्रीड़ा प्रतियोगिता विद्यालय में होगा। हमारे विद्यालय में क्रीड़ा प्रतियोगिता हो रही है, उसके विद्यालय में क्रीड़ा प्रतियोगिता हो रही है। आपको क्या लगता है इसका हिंदी ट्रांसलेशन अनुवाद क्या होना चाहिए? आप सही में अगर तैयारी कर रहे हैं तो पूरा कमेंट बॉक्स में लिखिए। इसका उड़िया भी और इसका हिंदी में 122 का ABCD मत लिखिए, ऐसे लिखेंगे तो दूसरों को पता नहीं चलेगा, मतलब इसके बारे में आप पूरा लिखिए। आम स्कूल रे क्रीड़ा प्रतियोगिता है होची, उड़िया में लिखिए, फिर उसका ट्रांसलेशन पूरा लिखिए कौन सा उत्तर है। देखते हैं कौन कौन इसका उत्तर सही उत्तर दे पाता है। प्रधानमंत्री कवि मान को सम्मानित करिवे, प्रधानमंत्री महोदय कवियों को सम्मानित करेंगे, ये वाला ही सही है। देखिले कोउ टोकेई रे फल, देखिलो कोउ टोकेई रे फल अछि, देखिए कौन सी टोकरी में फल है, बी वाला होगा सही उत्तर। उसके बाद ये अनुच्छेद आ गया। मैं आपको धीरे से ये स्क्रॉल कर रहा हूँ और मैं आप सभी को ये अनुरोध करता हूँ कि आप इसका उत्तर कमेंट बॉक्स में पढ़ के ज़रूर लिखिए। 6 मार्क का है ये। मैं ये स्क्रॉल कर रहा हूँ, इसको खुद पढ़िए और इसका उत्तर कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिए। मैं ये कर रहा हूँ, तो आप टेलीग्राम चैनल में या वो ऑनलाइन टेस्ट में ज़रूर शामिल होइए, क्योंकि बहुत सारे बच्चे, 100 से ज़्यादा बच्चे ही जुड़ चुके हैं। आप भी जुड़ सकते हैं और ऑनलाइन में टेस्ट दे सकते हैं, जिससे कि आपका कॉन्फिडेंट हो और परीक्षा में आपको जॉब ज़रूर मिले। मैं ये स्क्रॉल कर दे रहा हूँ, अब इसको पढ़ के इसका उत्तर कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए और एक लाइक तो ज़रूर कीजिए। नहीं करेंगे भी तो चलेगा, कोई बात नहीं, बस आपको सफलता मिले यह मेरी आशा है। ये हो गया 130 प्रश्न। उसके बाद पेडागोजी है, पेडागोजी का भी टेस्ट हो रहा है, सारे टेस्ट हो रहा है, तो आप जाइए और सारे टेस्ट ऑनलाइन फ्री में दीजिए। पूरा निःशुल्क है और आपका प्राइवेसी भी रहेगी, कोई दिक्कत नहीं। आप टेलीग्राम में ज्वाइन होइए, आपको हर वक्त नोटिफिकेशन मिलता रहेगा टेस्ट का। जो बच्चे भी OSSTT में प्रिपेयर हो रहे हैं या फिर जो बच्चे RST हिंदी के लिए, सभी के लिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। देखते हैं कितने बच्चे इस अनुच्छेद का उत्तर देते हैं, 6 नंबर। तो आप सभी को पूरी वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान आप सभी को भलाई करे और आप सबको अपना जॉब ज़रूर मिले। थैंक यू।